यहाँ अत्रि से लेकर के नारद जितने नाम है ऋषियों के, ये सभी विभिन्न साधु पुरुषों के नाम है जो ब्रह्मांड के विभिन्न भागों में अलग अलग जगहों से आए हुए थे। ब्रह्मांड के विभिन्न भागों से बड़े बड़े मुनि वहाँ आए तथा अत्रि, शैवन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, ये सब ऋषियों का नाम है, ध्यान दीजिएगा। वशिष्ठ, पराशर, विश्वामित्र, अंगिरा जी, परशुराम, उतथ्य, इंद्रप्रमद, इध्मबाहु, मेधातिथि, देवल, आष्टिसेन, भारद्वाज, गौतम, पिप्पलाद, मैत्रेय, और कवश, कुंभयोनि, द्वैपायन तथा महापुरुष नारद। यहाँ पर प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य, चैवन ये महामुनि थे तथा भृगु मुनि के पुत्रों में से एक थे। उनका जन्म समय से पूर्व हुआ था जब उनकी गर्भिणी माता का अपहरण हुआ था। चैवन अपने पिता के 6 पुत्रों में से एक थे। भृगु जी के विषय में बताया जा रहा है कि जब ब्रह्मा वरुण की ओर से महान यज्ञ कर रहे थे तब महर्षि भृगु यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हुए थे। वे महर्षि थे और उनकी प्रिय पत्नी पुलोमा थी। वे महर्षि दुर्वासा, नारद मुनि तथा अन्य देवताओं की तरह अंतरिक्ष में विचरण कर सकते थे। वे ब्रह्मांड के समस्त ग्रहों में विचरने जाया करते थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व उन्होंने युद्ध रोकने का प्रयास किया। कभी उन्होंने भारद्वाज मुनि को खगोल शास्त्र की शिक्षा दी, भृगु जी ने, और वे महान ज्योतिष शास्त्र बृहद भृगु संहिता के रचयिता हैं। उन्होंने बताया कि किस प्रकार आकाश से वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी उत्पन्न होते हैं। उन्होंने बताया कि उदर में वायु किस प्रकार कार्य करती है और आंतों को व्यवस्थित करती है। महान दार्शनिक के रूप में उन्होंने जीव की शाश्वतता को तर्क से स्थापित किया। महाभारत, वे महान मानव शास्त्री थे। उन्होंने बहुत काल पूर्व विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वे वर्ण आश्रम व्यवस्था के वैज्ञानिक प्रतिपादकों में थे। उन्होंने क्षत्रिय राजा वितहव्य को ब्राह्मण बनाया था। वशिष्ठ, वशिष्ठ जी के विषय में भागवत के प्रथम स्कंध के 9वां अध्याय के 6वां श्लोक में बहुत बृहद से बताया गया है। भीष्म प्रसंग में आप लोग देख सकते हैं। पराशर, ये वशिष्ठ मुनि के पौत्र तथा श्री व्यास देव के पिता थे। जो पराशर जी थे वशिष्ठ मुनि जी के पौत्र हैं और व्यास देव के पिता हैं। ये महर्षि शक्ति के पुत्र थे। शक्ति जो है वशिष्ठ जी के लड़के हैं, तो शक्ति के पुत्र हैं। और इनकी माता का नाम अदृश्यति था। जब वे अपनी माता की कोख में थे तब उनकी माता मात्र 12 वर्ष की थी और माता की कोख में ही उन्होंने वेद सीखे थे। उनके पिता का वध कलमशपाद नामक असुर ने किया था। अतएव इसका बदला लेने हेतु उन्होंने संपूर्ण संसार को विनष्ट करना चाहा, किंतु उनके पितामह वशिष्ठ ने उन्हें रोका। तब उन्होंने राक्षस वध यज्ञ संपन्न किया, लेकिन महर्षि पुलस्त ने उन्हें रोका। सत्यवती से आकर्षित होने पर उन्हें श्री व्यास देव की प्राप्ति हुई। सत्यवती बाद में महाराज शांतनु की पत्नी बनी। पराशर के आशीर्वाद से ही सत्यवती मीलों तक सुगंध फैलाती थी। वे भीष्म देव की मृत्यु के समय भी उपस्थित थे। वे महाराज जनक के गुरु थे और शिव के महान भक्त थे। वे अनेक वैदिक शास्त्रों तथा समाज शास्त्रीय निर्देशों के कृतिकार थे। गाधी सूत या विश्वामित्र,
ये तपस्या तथा योग शक्ति के महान ऋषि थे। ये गाधी सूत के नाम से विख्यात हैं, क्योंकि इनके पिता गाधी कान्यकुब्ज प्रांत, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, शक्तिशाली राजा थे। यद्यपि ये जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन वे अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियों के बल पर उसी शरीर से ब्राह्मण बने। उन्होंने वशिष्ठ मुनि से झगड़ा मोल ले लिया जब वे क्षत्रिय राजा थे। मतंग मुनि के सहयोग से इन्होंने एक महान यज्ञ किया। इस प्रकार ये वशिष्ठ के पुत्रों का नाश कर सके। ये महान योगी बने, किंतु इंद्रियों के वश में न रख सकने के कारण इन्हें शकुंतला का पिता बनना पड़ा। अपने इंद्रियों को वश में नहीं किए थे, इसलिए, जो विश्व इतिहास के एक सुंदर महान सुंदरी है। एक बार जब वे क्षत्रिय राजा थे तो वे वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गए, जहां इनका भव्य स्वागत हुआ। विश्वामित्र वशिष्ठ से नंदिनी नामक गाय चाहते थे, किंतु मुनि ने उसे देने से मना कर दिया। तब विश्वामित्र ने गाय चुरा ली और मुनि तथा राजा के बीच युद्ध छिड़ गया। विश्वामित्र वशिष्ठ के आध्यात्मिक शक्ति से परास्त हुए, अतएव राजा ने ब्राह्मण बनने का निश्चय किया। ब्राह्मण बनने के पूर्व इन्होंने कौशिक नदी के तट पर कठिन तपस्या की। ये उन व्यक्तियों में से थे जिन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध को रोकना चाहा था। अंगिरा, ये ब्रह्मा के 6 मानस पुत्रों में से एक तथा स्वर्ग के देवताओं के अत्यंत विद्वान पुरोहित बृहस्पति के पिता थे। ये ब्रह्मा के वीर्य से उत्पन्न हुए, जिसे उन्होंने अग्नि के एक सुलगते अंगारे को दिया था। उतथ्य तथा संवर्त उनके पुत्र हैं। कहा जाता है कि वे आज भी गंगा के तट पर अलोकानंदा नामक स्थान पर श्री भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं और तपस्या कर रहे हैं। परशुराम जी के विषय में भी प्रथम स्कंद के 9वां अध्याय के 6 नंबर के श्लोक में। उतथ्य ये महर्षि अंगिरा के 3 पुत्रों में से एक तथा महाराज मंधाता के गुरु थे। उन्होंने सोम चंद्रमा की पुत्री भद्रा से विवाह किया है। जब वरुण ने इनकी पत्नी भद्रा का अपहरण कर लिया तो जल देवता वरुण के अपराध के बदला लेने हेतु ये संसार भर का पानी पी गए। मेधा तिथि प्राचीन काल के एक वृद्ध मुनि राजा इंद्रदेव के सभासद उनके पुत्र कण्व मुनि थे, जिन्होंने वन में शकुंतला का पालन किया था। वानप्रस्थ आश्रम की दृढ़ता से पालन करते हुए इन्होंने स्वर्ग लोक की प्राप्ति की। देवल ये नारद मुनि तथा श्री व्यास देव के समान महान विशेषज्ञ थे। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया तो श्रीमद् भगवत गीता में उल्लेखित महापुरुषों की सूची में इनका नाम है। ये कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद महाराज युधिष्ठिर से मिले थे। ये पांडव परिवार के पुरोहित धौम्य के बड़े भाई थे। क्षत्रियों की तरह इन्होंने भी अपनी पुत्री को स्वयंवर सभा में अपना पति स्वयं चुनने की अनुमति दी और इस उत्सव में ऋषियों का सभी कुमार पुत्रों को आमंत्रित किया गया था। कुछ लोगों के अनुसार ये असित देवल नहीं है। भारद्वाज इनके विषय में भी उसी अध्याय में बताया गया। प्रथम स्कंद 9वां अध्याय 6 नंबर का श्लोक। गौतम ये ब्रह्मांड के 7 महर्षियों में से एक थे। इनके एक पुत्र का नाम शरद्वान गौतम था। आज के गौतम गोत्र के मनुष्य या तो इनके वंशज है अथवा इनकी गुरु शिष्य परंपरा के हैं। जो ब्राह्मण अपना गौतम गोत्र बताते हैं वे इनके वंशज हैं, और जितने गौतम गोत्र वाले क्षत्रिय तथा वैश्य हैं वे उनकी गुरु शिष्य परंपरा के हैं। वे विख्यात अहिल्या के पति थे। अहिल्या इंद्रदेव के द्वारा शिलभंग किए जाने पर पत्थर बन गई थी, किंतु भगवान रामचंद्र द्वारा इसका उद्धार हुआ। गौतम कुरुक्षेत्र युद्ध के वीरों में से एक कृपाचार्य के पितामह थे। श्री मैत्रेय मुनि ये एक प्राचीन ऋषि हैं। ये महात्मा विदुर के गुरु थे और एक महान धर्माचार्य थे। इन्होंने महाराज धृतराष्ट्र को सलाह दी थी कि वे पांडवों से अच्छे और मधुर संबंध बनाए रखें, किंतु दुर्योधन राजी नहीं हुआ तो इन्होंने उसे शाप दे दिया। ये श्री व्यास देव से मिले और उनके साथ इन्होंने धार्मिक चर्चाएं की।
जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। ये बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है यहाँ पर। आप लोग प्रभु जी के मुखारबिंद से सुने होंगे आगे की कथा। भागवत के प्रथम स्कंद की चर्चा हो रही है यहाँ पर। तो सूत गोस्वामी जो हैं 88,000 ऋषियों के बीच में नैमिषारण्य में कथा सुना रहे हैं। वक्ता कौन है? सूत गोस्वामी। और श्रोता 88,000 ऋषि लोग बैठे हुए हैं गोमती नदी के किनारे। नैमिषारण्य में गोमती नदी है, बड़ा सुंदर जगह है। कथा सुना रहे हैं। कथा इस प्रकार है, इससे पहले के बात बताना जरूरी पड़ता है कि महाराज परीक्षित गए हुए थे जंगल में। मेरठ के पास में वो जगह है, वहां भी मैं भागवत सप्ताह किया हूँ, जहाँ उनको श्राप लगा हुआ है। परीक्षित गढ़ के नाम से प्रसिद्ध जगह है। वहाँ हम लोग 7 दिन रह करके उसी जगह में निवास किए थे। बड़ा सुंदर स्थान है। उधर महाराज परीक्षित जब गए थे तो उनको प्यास लगी, और जब पानी नहीं मिला तो जहाँ तहाँ देख रहे थे पानी कहाँ है। एक ऋषि के आश्रम में गए। उस ऋषि का नाम है शमीक। तो शमीक जी के पास गए। शमीक जी उस समय ध्यान कर रहे थे। उनसे जल मांगे, पानी मांगे। महाराज परीक्षित, मुझे पानी दीजिए, जल दीजिए। लेकिन उनका मन ध्यान में लगा हुआ था। जब पानी नहीं दिए तो उनको थोड़ा गुस्सा आया, और वहां बगल में एक मरा हुआ सांप था, उसको उनके गले में जैसे माला पहनाया जाता है वैसे पहना करके वो तो चले गए। इसके बाद में उनका पुत्र बगल में खेल रहे थे, जिनका नाम है श्रृंगी ऋषि। वो खेल रहे थे। उनको जब पता चला तो ऋषि क्या किए, उनके पुत्र श्राप दे दिए। कहे कि तुम मेरे पिता के गले में सांप डाल करके गए हो, तो मैं आपको श्राप देता हूँ, आज के 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से आपकी मृत्यु होगी। आप मृत्यु को प्राप्त होंगे। बाद में अपने पिता के सामने आकर रो भी रहे हैं। भाई जब शमीक ऋषि का ध्यान टूटा तब देखे कि मेरा बेटा रो रहा है। पूछे क्यों रो रहे हो? तब तक उनकी दृष्टि पड़ी कि उनके गले में एक माला जैसा सांप लटका हुआ है। तो ऋषि उसको निकाल करके साइड में रख दिए और कहे बेटा तुम क्यों रो रहा था, बात क्या है? तो श्रृंगी ऋषि सब कुछ बता दिए कि पिताजी ऐसे ऐसे बात है। अभी महाराज परीक्षित आए हुए थे, आपसे पानी मांगे, और जब आपने जल नहीं दिया तो सांप डाल करके वे चले गए। मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं उनको श्राप दे दिया हूँ। देखिए यहाँ पर शमीक ऋषि कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, सुनिए ध्यान। कहते हैं कि बेटा तुम श्राप दिए हो, अच्छा नहीं किए। क्योंकि राजा जो होते हैं, जो राज पद पर उपस्थित हो जाते हैं, तो भगवत स्वरूप हो जाते हैं। हम लोगों के लिए वो भगवान के समान हैं। तो आप इस तरह के श्राप क्यों दिया? उचित नहीं है। ऋषि एक तरह से अफसोस कर रहे हैं कि तुम ठीक नहीं किए हो। इसी को महात्मा कहते हैं कि महात्माओं को कोई अपमान कर दे, मान दे दे, तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। मुख्य ध्यान कहाँ देना है कि हमारा मन भगवान में है कि नहीं है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, साधुओं को शिक्षा लेनी है यहाँ पर। शमीक ऋषि को पता चल गया कि मेरे गले में सांप राजा ने दिया है, फिर भी उनको क्रोध नहीं आ रहा है। उल्टे अपने बेटा को समझा रहे हैं कि बेटा तुम ऐसा क्यों किया, ये ठीक नहीं है, अच्छा नहीं किए। महाराज परीक्षित कोई साधारण राजा नहीं है, एक धर्मात्मा राजा है, और ऐसे महान राजा के चरणों में तुमने अपराध किया है, तुमने इस तरह श्राप दिया, ये उचित नहीं किया। अब तुरंत ऋषि अन्य शिष्यों को भेजे, कहे कि जाओ महाराज को बताओ, आप लोग सूचना दो, महाराज को पता चला कि नहीं, जाओ बताओ, जल्दी सूचना दो कि 7 दिन के बाद उनको शरीर छोड़ना है।
अब उनके शिष्य लोग वहां जाते हैं, उससे पहले ही महाराज परीक्षित को अफसोस होने लगा। वहां जब गए अपना राजमुकुट आदि उतारते हैं, बड़ा अफसोस किए कि मैंने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया, एक ऋषि के गले में सांप डाल दिया, ये उचित नहीं है। बड़ा अफसोस कर रहे थे, उसी समय उनको सूचना मिली कि महाराज आज के 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से आपकी मृत्यु होगी। जब महाराज परीक्षित सुने तो महाराज परीक्षित प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। आजकल किसी को बता दिया जाए कि आप 7वें दिन मरेंगे तो उस व्यक्ति का उसी समय हार्ट अटैक कर जाएगा, तुरंत मर जाएगा, है कि नहीं। अगर किसी व्यक्ति को कह दिया जाए कि प्रभु आप कल शरीर छोड़ देंगे तो व्यक्ति घबरा जाएगा। लेकिन महाराज परीक्षित जब सुने कि हमको 7वें दिन शरीर छोड़ना है तो इतना प्रसन्न हुए, इतने खुश हुए। लेकिन मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूं कि मरने से 7 दिन पहले मुझे पता चल गया कि मैं मरूंगा। बहुत खुश हुए, आनंद में हो गए। महात्मा लोग मृत्यु से नहीं घबराते हैं, मरने से नहीं घबराते हैं। महात्मा लोग इससे घबराते जरूर हैं कि मेरे द्वारा भजन नहीं हो रहा है, रोते हैं, पछताते हैं, प्रभु आज का दिन व्यर्थ चला गया। तो वे बहुत खुश हुए महाराज परीक्षित, और तुरंत अपने पुत्र को राज्य सिंहासन आदि दे करके और वहां से निकल गए। हालांकि वो गंगा तट पर हस्तिनापुर है, वहां भी तपस्या कर सकते थे। कोई कहेगा ना कि भाई जब गंगा तट पर ही जाना था तो हस्तिनापुर में ही बैठकर क्यों नहीं तप किए, तपस्या करना चाहिए। हस्तिनापुर बहुत अच्छा जगह है, मैं अभी वहीं से कथा करके आया हूँ। मेरठ के पास में मवाना जगह है, उसके बगल में हस्तिनापुर है, वहीं मैं कथा किया था 7 दिन भागवत। तो बड़ा पवित्र जगह है। हस्तिनापुर में गंगा जी बह रही हैं, गंगा पवित्र हैं, वहां रह करके उनको तपस्या करना चाहिए। लेकिन वहां से क्यों गए? इसलिए गए कि वास्तव में भजन करना है तो घर परिवार से अलग होना पड़ेगा। बहुत लोग कहते हैं कि परिवार के बीच में भी तो भजन किया जा सकता है। ठीक है, एक समय तक परिवार में रहिए। 4 आश्रम क्यों बनाया गया है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। क्योंकि एक सीमा तक आपको गृहस्थी में रहना है, इसके बाद में फिर वानप्रस्थ आश्रम में जाना है। वानप्रस्थ आश्रम का नियम अलग हो जाता है, संन्यास लेते ही उसका नियम अलग हो गया। अब ये नहीं कि आप घर में हैं, कभी बच्चा आया, कभी पोता आया, कभी नाती आया, बस गोद में ले आओ बेटा, एक तरफ गोद में उसको खिला रहे, दूसरी तरफ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। ये तो बहानाबाजी है। भजन करने के लिए पूरा पूरा मन कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। हमारे प्रभुपाद जी ने कितना सुंदर नाम दिया है, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना अमृत संघ। अपने मन को कृष्ण भावना भावित बनाना है। परिवार में, बच्चे में, संसार में मन को न लगा करके अपनी चेतना, अपना मन, अपनी बुद्धि कैसे कृष्ण में लगे, इसके लिए व्यवस्था करना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद ने नियम बनाया। क्या नियम बनाया? कि सुबह में उठना है, मंगला आरती में जाना है, 9 बजे तक एकदम टाइट प्रोग्राम। सुबह मंगला आरती में जाना है, इसके बाद में बैठ करके जप करना है, जप करने के बाद श्रृंगार आरती करनी है, श्रृंगार आरती करने के बाद भागवत कथा सुननी है, तब तक 9 बज गया, है कि नहीं। इसके बाद में अपना जो कार्य है उसको करो, फिर शाम की आरती। हमेशा मन भगवान में, भागवत वितरण करना, भगवत गीता देना। तो कहने का अर्थ है कि अपने मन को भगवान में लगाना है। कैसे मन लगेगा ये ध्यान देना है। तो महाराज परीक्षित सोचे कि चलो मैं अब यहाँ से साइड में जाता हूँ और जा करके और पूरा पूरा भगवान में मन लगाऊंगा। हालांकि उनका मन शुरू से ही भगवान में था। तो वे गए, कहाँ गए? हस्तिनापुर से चल करके मुजफ्फरनगर से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर सुखताल है। वहां भी गंगा जी की एक धार बहते हुए आती है। भगवत कृपा से हम लोग को वहां भी सौभाग्य मिला है 3 बार भागवत करने का। बड़ा सुंदर जगह है सुखताल, बड़ा सुंदर पवित्र स्थान है। तो वहां पर महाराज परीक्षित आ गए, और जब उनको श्राप लगा तो यह संवाद सारे संसार में सब जगह फैल गया। अखबार, न्यूज़पेपर में जैसे आजकल आता है ना, उस समय सबके कानों कान पहुंच गया कि महाराज परीक्षित को श्राप लगा हुआ है, महाराज परीक्षित शरीर छोड़ने वाले हैं।
आज के 7वें दिन महाराज शरीर छोड़ेंगे। एक धर्मात्मा राजा किस प्रकार शरीर छोड़ने से पहले अपने मन को भगवान में लगाते हैं, उनकी स्थिति क्या होती है, चलो हम लोग चलते हैं देखने के लिए। वहां जरूर कुछ न कुछ बहुत बड़ा कार्य होने वाला है। तो सभी लोग देवर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, सप्तर्षि, बड़े बड़े मुनि, सभी लोग वहां पर उपस्थित हो गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े साधु गंगा के तट सुख तीर्थ में सभी लोग उपस्थित हो रहे हैं। प्रश्न होगा कि संत लोग वहां क्यों गए? तीर्थवास करने के लिए गए, गंगा स्नान करने के लिए गए, क्या करने के लिए गए? अपने को शुद्ध करने के लिए गए। तो महात्मा लोग गंगा आदि में जाते हैं तो उससे महात्मा लोग शुद्ध नहीं होते हैं। हालांकि हो तो शुद्ध, गंगा जी में वो शक्ति है कि शुद्ध कर देती है सबको, लेकिन महात्माओं के जाने से वह तीर्थ पवित्र हो जाता है। तीर्थ को भी पवित्र करने वाले महात्मा लोग होते हैं। महात्मा की इतनी विशेषता है, कहा गया है कि साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधव। साधुओं का जो दर्शन होता है वो तीर्थ के समान होता है। तीर्थ भूता ही साधव, साधु तीर्थ ही होते हैं। लेकिन देखा जाए तो तीर्थ से भी बढ़ करके संत होते हैं। क्यों? कि काले न फलती तीर्थ। तीर्थ जो है फल देने में समय लगा देता है। काले न फलती तीर्थ, तीर्थ में जाएंगे, स्नान करेंगे, दर्शन करेंगे तो फल मिलेगा, लेकिन थोड़ा समय लगता है। लेकिन सद्यः साधु समागम, अगर साधु का दर्शन करेंगे तो दर्शन करने मात्र से तुरंत फल मिल जाता है। तो संत जो है तीर्थ को भी पवित्र करते हैं, गंगा आदि को भी पवित्र करते हैं। इस पर एक उदाहरण देते हैं कि जब एक बार गंगा जी को तपस्या किए भागीरथ जी तपस्या कर रहे थे। भागीरथ से पहले और भी लोग हुए थे, वे लोग तपस्या किए, उनके पूर्वज दिलीप आदि। लेकिन जब भागीरथ ने तपस्या किए तो गंगा जी प्रसन्न हो गई, और गंगा जी प्रसन्न होकर के कहती है, बेटा मांगो क्या चाहिए। तो भागीरथ जी कहते हैं कि हे माँ, मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, हमारे पूर्वज जो हैं जल करके भस्म हो गए हैं, उनके ऊपर कृपा कीजिए। तो गंगा जी कहती हैं कि देखो, मैं जब यहाँ से चलूंगी, सत्य लोक से जब मैं निकलूंगी जाऊंगी, तो मेरा वेग जो है, मेरा धार जो है इतना तेज है, इतना तेज है कि पृथ्वी को खोद करके रसातल में चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। तो तुम जिस उद्देश्य से ले जाना चाहते हो वो काम नहीं हो पाएगा। तब कहेगी, तब कैसे आप जाएंगी? तब गंगा जी ही कहते हैं कि अगर आपको ले जाना है तो आप शंकर जी को प्रसन्न करो। मेरे वेग को, मेरे धार को शंकर जी ही धारण कर सकते हैं, और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। तो वे क्या किए कि शंकर जी के चरणों में पूजा करने लगे। शंकर जी प्रसन्न हो गए। उनका नाम ही आशुतोष है। आशु माने जल्दी, तोष माने प्रसन्न होना, जो जल्दी खुश हो जाए उनको आशुतोष कहते हैं। तो शंकर जी प्रसन्न हुए, कहे कि ठीक है बुलाओ। अब भागीरथ जी गंगा जी से कहते हैं कि अब आप चलिए। तब गंगा जी फिर एक बात कहती है कि बेटा ठीक है, मैं तो जाऊंगी, लेकिन जब मैं इस संसार में जाऊंगी तब मेरे भीतर बड़े से बड़े पापी लोग, अधर्मी लोग, जघन्य पाप करने वाले लोग स्नान करेंगे। तो उनके स्नान करने से उनका तो पाप दूर हो जाएगा, लेकिन उनका पाप मुझ में आ जाएगा, तब मेरा पाप कैसे समाप्त होगा। तब भगीरथ जी कहते हैं कि हे माँ, आप चिंता मत करो। आपके भीतर जब संत महात्मा स्नान करेंगे तो उनके स्नान करने से आपका भी पाप दूर हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो गंगा जी प्रसन्न हो गई। गंगा जी आई और आकर के इस पृथ्वी में आज भी सारे जगत के लोगों को पवित्र कर रही हैं, शुद्ध कर रही हैं। तो जो महात्मा लोग हैं वहां पर गए हैं, तो यहाँ पर ऐसा नहीं समझना है कि वो गंगा स्नान करने के लिए गए। वे लोग इतने सक्षम है कि तीर्थों को पवित्र कर देते हैं। तीर्थों को पवित्र करने वाले महात्मा लोग आखिर वहां क्यों गए? तो इसलिए जा रहे हैं कि वे लोग
यह देखना चाहते हैं, यह सुनना चाहते हैं कि आखिर महाराज परीक्षित जो एक बहुत बड़े धर्मात्मा राजा हैं, वो अंतिम स्थिति में अपने मन को कहाँ ले जा रहे हैं और वहां पर क्या उपदेश होगा, चलो वहां हम लोग देखते हैं। एक तरह से सत्संग करने के लिए सभी लोग पहुंच रहे हैं, तो उसमें कौन कौन जा रहे हैं इसका वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। ऋषियों में कोई साधारण ऋषि नहीं, अत्रि जी जो हैं ब्रह्मा जी के लड़के हैं। अत्रि जी की पत्नी अनसुईया जी हैं। अनसुईया जी जो कि माता सीता जी को पातिव्रत धर्म के विषय में बताई हैं। तो अत्रि जी कोई साधारण, इन्हीं के वंश में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है। अत्रि वंश में ही, माने अत्रि के ही वंश में भगवान कृष्ण अवतार लिए। कितने बड़े ऋषि हैं, वह महाराज अत्रि वहां पर उपस्थित हो रहे हैं। वशिष्ठ जी कोई साधारण ऋषि नहीं है। वशिष्ठ जी एक वृद्ध पुराने बहुत समय के ब्राह्मण ऋषि हैं। वशिष्ठ जी इतने महान ऋषि हैं कि वे त्रेता युग में भी थे, भगवान राम का भी दर्शन किए, राम के समय भी थे और भगवान कृष्ण के समय भी थे। और वशिष्ठ जी के विषय में बताया जाता है कि वशिष्ठ जी ब्राह्मणों को डिग्री देते थे। वशिष्ठ जी जिसके ऊपर साइन करते थे वही ब्रह्मर्षि कहलाते थे। ब्रह्मर्षि का डिग्री देने वाले कोई कितना हो बड़े बड़े ऋषि हो, लेकिन ब्रह्मर्षि बिना वशिष्ठ के साइन से नहीं हो पाते थे। जब तक वो साइन नहीं किए, हस्ताक्षर नहीं किए, तो ब्रह्मर्षि नहीं बन सकते हैं। इस पर एक कथा है, आप लोग विश्वामित्र जी के विषय में सुन रहे हैं ना। तो विश्वामित्र जी एक बार क्या हुआ कि वशिष्ठ जी के आश्रम में गए। वशिष्ठ जी अपने आश्रम में थे, उनके यहाँ एक गाय थी जिसका नाम है कामधेनु। कामधेनु नामक गाय थी। तो वहां विश्वामित्र जी पहुंचे, वो राजा थे, उनके साथ बहुत लोग गए। और जब गए तो पहुंचे, और पहुंचने के बाद तुरंत कुछ देरों में ही वशिष्ठ जी ने बहुत सेवा किया। कामधेनु के कृपा से जो जो आइटम चाहिए सब कुछ दे दिए, खाने पीने के लिए सब कुछ मिल गया। मान लिया अभी कोई हजारों आदमी यहाँ पहुंच जाए, पहले से कोई सूचना नहीं, कोई फोन नहीं, कोई कुछ नहीं, वार्तालाप हुआ हो, और हजारों आदमी आवे और उसको अनेक प्रकार के आप पकवान खिला दीजिए, तो उसको आश्चर्य नहीं होगा कि अरे भाई मैं तो कोई सूचना भी नहीं दिया था, और इतना सुंदर व्यवस्था। तो विश्वामित्र जी के साथ बहुत लोग पहुंचे थे और वशिष्ठ जी ने सबको बहुत सुंदर ढंग से स्वागत किया, खिलाया पिलाया, आदर सम्मान सब कुछ व्यवस्था। कामधेनु की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो गया। तो जब इस तरह के स्वागत को देखे, ऐसे ऐश्वर्य को देखे, ऐसे प्रभाव को विश्वामित्र जी ने देखा, तो उनके मन में आया, अरे भाई मैं एक राजा होकर के, एक क्षत्रिय होकर के, इतना ऐश्वर्य से पूर्ण मैं नहीं हूं जितना कि यह ब्राह्मण है। ये नहीं कि बहुत खुश हुए कि अरे चलो इस ब्राह्मण के पास इतनी क्षमता है। उनके मन में आया कि ये सब वस्तु मेरे पास होनी चाहिए। मैं एक क्षत्रिय हूं, एक मैं राजा हूं, तो मेरे पास होना चाहिए, इस ब्राह्मण के पास क्या जरूरी है। तो कहे कि आप इतना सुंदर व्यवस्था कैसे कर दिए। तो वशिष्ठ जी साधु आदमी, ब्राह्मण, सीधा सीधा बता दिए कि सारा कृपा इस कामधेनु का है। कामधेनु की कृपा से सब कुछ हम लोगों को मिल जाता है, जो चाहिए कामधेनु दे देती है। तो विश्वामित्र कहे कि यह कामधेनु मुझे चाहिए, आप इसको मुझे दो। तो वशिष्ठ जी कहेंगे ऐसे कैसे दिया जाएगा, ऐसे थोड़े दिया जाता है। आखिर ये हमारे आश्रम में है, हम लोग ब्राह्मण लोग हैं, ऋषि लोग हैं, गाय है, गाय के द्वारा दूध निकालते हैं, घी निकालते हैं, और इसी से यज्ञ होता है। वास्तव में गाय जिसके पास है वो बहुत बड़े महात्मा हैं। गायों की कृपा से ही, गायों के दूध घी आदि से ही भगवान का अभिषेक किया जाता है, भगवान को भोग लगाया जाता है। भगवान भी बोले हैं गोवर्धन प्रसंग में, अपने पिताजी से कहते हैं कि हे पिताजी, वास्तव में अगर आप लोगों को पूजा करनी है तो आप लोग इंद्र की पूजा मत कीजिए, गिरिराज जी की पूजा कीजिए। सब लोग कहे क्यों? हम लोग इंद्र को भगवान मानते हैं, साल में हम लोगों को खाने पीने की व्यवस्था इंद्र करते हैं, बारिश करते हैं, जल बरसाते हैं, जिसके कारण अन्न होता है।
फसल होते हैं और आप कह रहे हो कि इंद्र की पूजा मत करो। तो भगवान कहते हैं कि पिताजी, इंद्र के स्थान पर आप गिरिराज जी की पूजा कीजिए। गिरिराज जी की कृपा से ही सब कुछ होता है। गिरिराज जी के ऊपर सुंदर सुंदर पेड़ हैं जिससे फल निकलता है, सुंदर झरना है, गिरिराज के ऊपर सुंदर सुंदर घासें हैं जिसको गाय खाती हैं। तो हमारे समझ से अगर आप लोग गिरिराज की पूजा करेंगे तो इससे जानते हैं 4 लोग प्रसन्न होंगे। भगवान बोल रहे हैं गिरिराज की पूजा करने से गिरिराज जी प्रसन्न होंगे, ब्राह्मण लोग खुश होंगे, गायें प्रसन्न होगी, गायों को घास खाने को मिलेगा तो गाय प्रसन्न होगी, और ब्राह्मण लोग यज्ञ करेंगे, गाय के द्वारा घी आदि होगा तो इसके द्वारा यज्ञ किया जाएगा तो ब्राह्मण खुश होंगे। गिरिराज जी की पूजा होगी, गिरिराज जी खुश होंगे, और इस कार्य को करेंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए मैं भी बहुत खुश होऊंगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए पिताजी हमारे समय से इंद्र की पूजा न करके गिरिराज की पूजा करनी चाहिए। तो नंद बाबा तैयार हो गए, कहे कि बेटा जब तुम कह रहे हो तो अब गिरिराज के ही पूजा किया जाएगा, और बड़े धूमधाम से किया गया है। तो गाय जो है, गाय से ऋषि लोग बड़े से बड़े यज्ञ कर लेते हैं, दूध के द्वारा, घी के द्वारा, दही के द्वारा। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि देखो भाई, गाय को मैं नहीं दूंगा। अब विश्वामित्र क्या किए कि राजा के प्रभाव से, क्षत्रियता के कारण वे जबरदस्ती उस गाय को ले गए। माने नहीं, कहे कि ले चलो देखा जाएगा, और देखा जाएगा तो वशिष्ठ जी में उनमें अनबना अब चलने लगा। इतना माने उनको गुस्सा आया विश्वामित्र को, इतने क्रोधित हो गए कि वशिष्ठ के 100 पुत्रों का वध कर दिया। समझ जाइए, 1-2 बच्चों को नहीं, 100 पुत्रों को मार दिए। फिर भी वशिष्ठ जी साधु ठहरे, ब्राह्मण हैं, सहनशीलता उनमें है। ब्राह्मणों का एक गुण है, समशीतल नहीं त्याग हो नीति, सरल स्वभाव सबही सन प्रीति। संतों का ये लक्षण है, सरल स्वभाव होना चाहिए, सबके प्रति प्रेम की भावना होना चाहिए, अपने नीति का त्याग कभी नहीं करना चाहिए, जो अपना भक्ति का जो आचरण है, भजन का जो विधि है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो वे क्या किए कि सहनशील है, लेकिन उनके व्यवहार को देख करके उनको अच्छा नहीं लगा। एक बार तो वशिष्ठ जी इतने दुखी हुए कि वे सीधे पहाड़ से कूद करके अपने शरीर को त्याग करना चाहे, लेकिन भगवान के भक्ति के कारण, भजन के कारण जब पहाड़ से कूदते हैं तो नीचे रुई जैसा बन जाता है, वो पत्थर नहीं रहता है, बिल्कुल सुरक्षित बच गए। समुद्र में कूदे शरीर त्यागने के लिए, तो समुद्र के किनारे आ गए, कुछ भी हानि नहीं पहुंचा। ये सब तो हुआ ही। अब हुआ क्या कि वो गाय जो ले करके गए थे विश्वामित्र, तो गाय भाग करके पुनः फिर उनके यहाँ आ गई, कामधेनु गाय। कामधेनु इतनी मारने लगी उन लोगों को कि वो लोग परेशान हो गए, उसको रोक ही नहीं पाए, और पुनः वे आ गए। और विश्वामित्र सोचने लगे कि मैं क्षत्रिय होकर के किस काम का, इस राज फाट को छोड़ो, भागो, अब मुझे भी तपस्या करना है, और तपस्या ऐसी करनी है कि वशिष्ठ जैसा बनना है। देखिए, अगर होड़ करना चाहिए तो बड़े व्यक्ति का होड़ करना चाहिए, ये अच्छा है। ये वशिष्ठ जी ये जो काम विश्वामित्र जी कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। विश्वामित्र जी कहे कि इस राजा से क्या लाभ है, क्या फायदा, ये ब्राह्मण हमसे आगे निकल गया, इतना महान, इतना श्रेष्ठ। अगर हम लोगों को किसी से कंपटीशन करना है तो किस चीज में करना चाहिए कि प्रभु जी 16 माला जब कर रहे हैं ना, वो चल करके करते, मैं एक आसन से बैठ करके 16 माला जब करूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कंपटीशन करना है तो क्या करना है कि प्रभु जी दिन भर में एक भागवत सेट देते हैं ना, मुझे 2 देना है, मैं 2 क्या, मैं 3 दूंगा, ऐसा कंपटीशन करना चाहिए। ये गड़बड़ नहीं है, ये अहंकार अच्छा माना जाता है। कभी कभी अहंकार भी बड़ा अच्छा माना जाता है। जैसे काये न वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। भागवत धर्म में बताया गया है। तो उसमें जो अहंकार है, आत्मना माने अहंकार, तो अहंकार को भी आप भगवान के भक्ति में लगा सकते हैं। तो कैसे लगाएंगे, तो इस प्रकार जैसे बताया जा रहा है, हम इनसे कम क्यों रहेंगे,
कि 7 बजे आते हैं मंदिर में, 6:30 बजे मंदिर में आकर के बैठूंगा, आधा घंटा पहले उनसे पहुंचना है, ये अहंकार अच्छा है। तो यहाँ पर विश्वामित्र जी का अहंकार अच्छा होने वाला है। अब सोचे कि चलो इस राजसी से क्या लाभ है, अब मुझे एक साधु के जैसा जीवन बिताते हुए ऐसा तपस्या करना है कि मैं ब्रह्मर्षि बन करके दिखाऊंगा। अब लगे तपस्या करने, घोर तप करने लगे। अब इस श्लोक में ऐसे ऐसे ऋषियों का नाम है कि एक एक ऋषि पर एक एक दिन की कथा है। तो क्या है कि विश्वामित्र जी तपस्या करने लगे, और तप करने के लिए जब बैठे तो इतना घोर तपस्या किए, इतना घोर तपस्या कि उनके तपस्या से, उनके नियम से सब कुछ माने बहुत अच्छा से करने लगे, लेकिन उनका घमंड नहीं जा रहा था। और जा करके अपने प्रभाव को ऐसा माने बढ़ाने लगे, और वशिष्ठ जी से कहते हैं कि अब तो आप ब्रह्मर्षि का डिग्री दो। वशिष्ठ जी कहे कि नहीं, तुम अभी ब्रह्मर्षि के लायक नहीं हो। यहाँ तक कहा जाता है कि ब्रह्मा जी अगर मान लीजिए गाय बनाए तो भैंस बना दिए, सृष्टि भी करने लगे, इतना मान उनका प्रभाव बढ़ गया। अगर ये धान बनाए तो गेहूं बना दिए, कहे कि मैं किस चीज में कम हूं, माने अपने प्रभाव के बल से सब कुछ करने लगे। तो सब जगह लोग कहते थे अरे विश्वामित्र तो बहुत महान है, बहुत अच्छा तपस्या कर रहा है। लेकिन वशिष्ठ जी उनको डिग्री दे नहीं रहे थे, इसलिए वो ब्रह्मर्षि बन नहीं पा रहे थे। तब कहे कि बूढ़ा लग रहा है कि हमको ब्रह्मर्षि का डिग्री नहीं देगा, वो क्षत्रिय हैं। उनमें एक दिन क्रोध आया, कहे कि अब इस बूढ़ा को छोड़ना नहीं है, वशिष्ठ को मार देता हूँ। अब देखिए क्षत्रिय तो उनमें उभारा है, जैसा ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज बहुत दिन तपस्या किए, सब कुछ किए, लेकिन जब अंत में जाने का समय हुआ तो उनके सामने विमान आया, और विमान आया, विमान में बैठने के लिए कहा गया कि आप बैठिए, अब चलिए, आपके लिए विमान आया हुआ है। तो ध्रुव महाराज जब विमान में चढ़ने के लिए जा रहे हैं तो उस समय काल सामने खड़ा हो जाता है, कहता है महाराज नियम है, यह शरीर जो है इस शरीर को छोड़ करके जाना पड़ता है, आप इस शरीर का त्याग कीजिए और फिर सूक्ष्म शरीर आदि जो दूसरा है उससे बैठिए और जाइए धाम के लिए। तो काल अपना सिर झुका करके हाथ ऐसे जोड़ रहा है, तब तक ध्रुव महाराज उसके पीठ पर पैर रख करके विमान में चढ़ गए और उसी शरीर से भगवत धाम गए। वो शरीर का त्याग नहीं किए ध्रुव महाराज, क्षत्रियत्व तो स्वभाव उनका उस समय भी उभर आया, उसके पीठ पर अपने चरण को रखे और चल दिए। तो ऐसे ही विश्वामित्र जी तपस्या किए, सब कुछ किए, लेकिन कहे कि हमको डिग्री देने वाले नहीं है, क्योंकि मैं इनके 100 पुत्रों का वध किया हूं ना, वो लग रहा है बदला ले रहे हैं, अब इनको मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना मैं तप कर रहा हूँ, समय से उठता हूँ, जप करता हूँ, पाठ करता हूँ, साधुओं का सेवा करता हूँ, फिर भी ये डिग्री क्यों नहीं दे रहे हैं। तो उनको गुस्सा आया। अब रात्रि में प्लान बना करके मारने के लिए जा रहे हैं जहाँ वशिष्ठ जी की आश्रम है। और उस दिन शरद पूर्णिमा, चंद्रमा बिल्कुल सुंदर 16 कलाओं से एकदम परिपूर्ण चंद्रमा निकला हुआ है, सुंदर एकदम पूर्ण रूप से चंद्रमा निकले हैं। चंद्रमा निकले, उनके प्रकाश के कारण सारा जंगल सुंदर दिखाई दे रहा है, रात्रि का समय है। और वशिष्ठ जी क्या कर रहे हैं कि एकांत में अपने कुटिया से बाहर निकल करके, जो झोपड़ी था उस झोपड़ी से बाहर निकल करके अपनी पत्नी अरुंधति के साथ में बैठे हुए हैं। अरुंधति जी भी हैं और वशिष्ठ जी भी हैं, दोनों बैठे हुए हैं। और वशिष्ठ जी अपनी पत्नी से कह रहे हैं, विश्वामित्र मारने के लिए गए हैं, बगल में छिपे हैं कि कब मौका मिलेगा कि इसको मारो। और वशिष्ठ जी एकांत में अपनी पत्नी से क्या कह रहे हैं कि अरे देवी अरुंधति, आप देख रही हो इस जंगल की छटा कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, कितना सुंदर इस समय यह जंगल, आकाश, यह पेड़ पौधे कितने अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे इस समय सारे विश्व में विश्वामित्र का जस छाया हुआ है। विश्वामित्र सारे संसार में बहुत सुंदर इस समय तपस्या कर रहे हैं। विश्वामित्र जैसा इस समय कोई तप करने वाला साधक नहीं है। इस समय विश्वामित्र का बोलबाला सारे संसार में फैला हुआ है। विश्वामित्र जी जब सुने तो कहे कि अरे बाप रे बाप, मैं इनको मारने के लिए आया हूं और यह व्यक्ति एकांत में अपनी पत्नी के साथ में मेरी प्रशंसा कर रहा है। यह मेरी प्रशंसा कर रहे हैं एकांत में,
मैं यहाँ नहीं हूँ और अपनी पत्नी से कोई नहीं है। कह रहे हैं कि विश्वामित्र का प्रभाव, इस समय विश्वामित्र बहुत अच्छा साधन भजन कर रहे हैं, सब कुछ उनका नियम सही चल रहा है। पहले उसमें घमंड आदि था, लेकिन इस समय बहुत अच्छा उसका आचरण व्यवहार है। इतना सुनते ही विश्वामित्र जी आए और आकर के वशिष्ठ जी के चरणों में गिर गए, चरण पकड़ लिया, लगे रोने। तब वशिष्ठ जी कहते हैं उत्तिष्ठ ब्रह्मर्षि, उस समय डिग्री दे दिए, उठो ब्रह्मर्षि। वशिष्ठ जी कहे कि तुम में सारी योग्यता थी, केवल यही एक कमी थी कि साधुओं के चरणों में गिर नहीं पाते थे, सोचते थे कि मैं क्षत्रिय हूँ। अहम जो था इसी का त्याग करना था। सब कुछ तुम्हारे भीतर था, लेकिन एक चीज नहीं होने के कारण तुम ब्रह्मर्षि नहीं बन पा रहे थे। आज वो भी तुम पूरा कर लिया। और वशिष्ठ जी ने तुरंत साइन किया और कहा कि जाओ, आज से आप ब्रह्मर्षि हो गए। तो ये है विश्वामित्र जी। और देखिए, विश्वामित्र को डिग्री देने वाले वशिष्ठ जी हैं। दोनों ऋषियों की कथा एक साथ ही मैं कर दिया, विश्वामित्र और वशिष्ठ। तो ऐसे ऐसे ऋषि लोग वहां पहुंच रहे हैं। कहां पर? महाराज परीक्षित के जहाँ श्राप लगा है, और वहां बैठे हुए हैं एकांत में, और वहां जो जो जाना है सबसे महाराज परीक्षित पूछेंगे कि मुझे क्या करना है, आप बताइए, आप बताइए। वैसे ही में एक और ऋषि हैं जिनका नाम है देवल। देवल ऋषि गए हुए हैं। देवल ऋषि कौन है? तो देवल ऋषि धौम्य ऋषि के बड़े भाई हैं। धौम्य ऋषि जो महाराज युधिष्ठिर के यहाँ बीच बीच में रहते थे, आते थे, एक तरह से आचार्य थे, तो उनके बड़े भाई हैं देवल ऋषि जी। और देवल ऋषि बहुत अच्छे महात्मा हैं, अच्छे ऋषि हैं। उनके विषय में बताया जाता है कि वे नारद और व्यास देव के समान, जैसे नारद जी हैं और व्यास देव जी जैसे विशेषज्ञ हैं, वैसे ही देवल ऋषि भी विशेषज्ञ हैं। और देवल ऋषि के आश्रम में एक बार हुहु नाम का गंधर्व आया था, कुछ अपराध किया था, उनके चरणों को पकड़ करके इधर उधर खींचने लगा, तो वे श्राप दे दिए, कहे कि जाओ तुम मगरमच्छ बन जाओ। देवल ऋषि ही उसको श्राप दिए थे। तो वह गंधर्व फिर उनके चरणों में आकर के कहने लगा, हे महाराज आप क्षमा कीजिए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। कहे कि देखो बेटा, अब तुमको मैं श्राप दे दिया हूँ, लेकिन तुम्हारा उद्धार, तुम्हारा कल्याण जब भगवान हरि आएंगे गजेंद्र की रक्षा करने के लिए, तो वही हरि भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। तो ये है देवल ऋषि। और भारद्वाज जी भी सप्तर्षियों में से एक हैं। ये अर्जुन के जन्म के समय, उस समय उपस्थित हुए थे, जब जन्म हुआ था उस समय आए हुए थे। और धृताक्षी नाम की एक अप्सरा थी, उसको जब देखे तो उसके रूप आदि को देख करके उनका जो वीर्य है वह स्खलित हो गया था, और उसको एक घड़ा में रखा गया, और उसी में से एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम हुआ द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य इनके पुत्र हैं, किनके? भरद्वाज मुनि के। और परशुराम जी के विषय में तो आप लोग जानते ही हैं। परशुराम जी भी कोई साधारण ऋषि नहीं है, ये भगवान हैं, रेणुका के पुत्र हैं। और उनके पिताजी का नाम जमदग्नि है। तो वे क्या किए कि ये भगवान कृष्ण को परशुराम जी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में मानते थे। भगवान कृष्ण और राम दोनों से उनका मुलाकात हुआ है परशुराम जी का, लेकिन भगवान कृष्ण को यह एक तरह से आराधना, भगवान को पूर्ण पुरुष के रूप में मानते थे, स्वीकार किए। और वही परशुराम जी अम्बा के लिए, अम्बा अम्बालिका अम्बे जो थी, तो अम्बा जो है, अम्बा के लिए उन्होंने भीष्म पितामह जी के साथ में युद्ध किया था, जो कि भीष्म पितामह इनके शिष्य हैं, किनके? परशुराम जी के। लेकिन कहे कि देखो आप उसके साथ विवाह करो। तो परशुराम जी कहे, परशुराम जी से भीष्म पितामह जी कहे कि नहीं नहीं गुरुदेव, मैं विवाह नहीं करूँगा, क्योंकि मैं प्रतिज्ञा किया हूँ आजीवन ब्रह्मचर्य में रहने के लिए, ब्रह्मचर्य व्रत के लिए मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। कहे कि प्रतिज्ञा जब किए हो तो तीनों को लेकर के फिर क्यों आया? नहीं लाना चाहिए था, तुम्हारे लाने के कारण इसका विवाह नहीं हो रहा है। गुरु जी सोचे कि शिष्य को मैं समझा दूंगा, डांट दूंगा तो मान जाएगा, लेकिन कहे कि नहीं, मैं जो वचन दिया हूँ अपने पिता को, तो मैं अब ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। कहे कि नहीं तुमको करना होगा। तो कहे नहीं गुरुदेव मैं नहीं करूंगा। तब कहे कि तुमको मेरे साथ युद्ध करना होगा। कहे ठीक है,
स्वीकार है, आइए हम दोनों युद्ध करते हैं। तो भीष्म पितामह और उनमें युद्ध हुआ। तो अम्बा के लिए उन्होंने युद्ध किया था परशुराम जी। और यही परशुराम जी हैं कि जब धनुष राम जी और लक्ष्मण जी गए थे जनकपुरी में, और जब भगवान राम ने धनुष तोड़ दिया था, तो उस समय आए, महेंद्र पर्वत से आए थे और कहे कि कौन धनुष तोड़ा है। तो जितने वहाँ पर राक्षस लोग थे, रावण आदि के पक्ष वाले सब लोग जुटे हुए थे, सब लोग बहुत खुश हुए थे। कहे कि अच्छा हुआ कि हम लोग धनुष नहीं तोड़े, अब आज पता चलेगा कि कौन तोड़ा है। कहे कि सरकार हम लोग नहीं तोड़े हैं, हम लोगों के द्वारा धनुष नहीं टूटा है। तो कहे कौन तोड़ा है। तो भगवान राम कहते हैं कि कोई आपका ही दास धनुष को तोड़ा होगा। धनुष तोड़ने वाला कौन है, वहां पर बहुत सुंदर संवाद है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि आखिर हो क्या गया, इस धनुष में क्या रखा हुआ है कि आप इतना गुस्सा कर रहे हैं। हम लोग तो बचपन में कितने धनुष को तोड़ दिए, उस समय तो आप कभी आए नहीं हम लोगों के पास। आज क्या हो गया, एक धनुष टूट गया तो अरे कहीं आपको 2-4 धनुष ला करके हम दे देते हैं, नाराज होने की क्या जरूरत है। तो परशुराम जी कहे कि गोरा देखने में गोरा लग रहा है लेकिन भीतर से काला है, एक नंबर का यह बदमाश, इसको शांत करो, राम से कहते हैं। तो भगवान राम फिर इशारा किए कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। इसके बाद भगवान के इशारे पर वे शांत हुए और भगवान बहुत मधुर स्वर में उनको समझाए कि देखिए आप और हम में अंतर क्या है। वो कहे कि मैं ये हूँ, मेरे हाथ में परशु है, नहीं जानते हो, ऐसा कर दूंगा, वो कर दूंगा, बहुत लंबा प्रसंग है। तो भगवान कहे कि आप श्रेष्ठ हैं, आप में 4 अक्षर है, मुझ में तो 2 ही अक्षर है। फिर ऐसे कर करके फिर उनको समझ में आ गया कि कौन है। तो जब समझ गए भगवान का अवतार हो चुका है, रामचंद्र जी भगवत स्वरूप भगवान ही आए हुए हैं, तब फिर वो वहां से चले गए। तो ये है परशुराम जी। इतने महान ऋषि लोग, सब लोग महाराज परीक्षित के यहाँ पहुंचे हुए हैं। अब आगे की कथा कल परसों में मैं सब आगे के श्लोकों को पूरा करूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो यहाँ हम लोग को यह ध्यान देना है कि जहाँ ऐसा अवसर मिले तो हम लोग को जरूर जाना चाहिए। जैसे बड़े बड़े ऋषि लोग वहाँ पहुँचे हैं, और आगे जाएंगे फिर सुखदेव गोस्वामी जैसे महाभागवत का आगमन होगा, ये सब कथा आगे की है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अगर समय हो तो, अगर नहीं समझ में इसमें कुछ आया हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। बहुत ज्यादा है, 7 लोग सप्तर्षि है ना, कहा गया है कि कौन श्लोक आता है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन इन लोग का उम्र बहुत ज्यादा था, ये नहीं कि वो लोग अपने उम्र पर गाय का नाम नंदिनी लिखा है क्या? नंदिनी है, चलिए तो नंदिनी ही, हाँ नंदिनी है। वो बोलने में कभी कभी हो जाता है, इसको सुनने वालों को ध्यान देना चाहिए कि बोलना चाहते हैं वो निकल रहा है, कभी कभी कहने में ऐसा हो जाता है, क्योंकि कथाएं तो बहुत दिमाग में घूमता रहता है। ठीक है। तो महाराज को बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी श्री कृष्ण प्रभु हमारे बीच में पधारे हैं, तो बहुत सुंदर कथा बताई उन्होंने, और कथा बोलने में ये बड़े दक्ष हैं, और पिछले 20 सालों से कथाएं कह रहे हैं। अभी वापस यहाँ से कुछ दिनों के बाद मॉरिशस जाएंगे, मॉरिशस की कथा है। और कल भी यहीं पे भागवतम क्लास रहेगी प्रभु जी के द्वारा, कल और परसों दोनों दिन। तो हो सके तो आप लोग अवश्य आएँ और सुने इनके मुखारबिंद से। देखिए एक बात बता दें, आज इस मोबाइल के युग में हम लोग 1 घंटा बिना मोबाइल के बैठ के सुन रहे हैं। बहुत बड़ी ये हमारे प्राप्ति करी है ना, बहुत बड़ी प्राप्ति की। 60-70 भक्त लोग बिना मोबाइल के, मोबाइल तो है जेब में लेकिन उसको भी वो नहीं कर रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, चैट वैट नहीं कर रहे हैं, क्लास सुन रहे हैं। तो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, और हम लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है कि प्रभु जी हमारे बीच में आए हैं। तो प्रभु जी की क्लासेस महेश्वरी भवन में भी है। श्री भगवान वामन देव की कथा आज से प्रारंभ करेंगे, आज से लेके 21 तारीख तक। तो
आप लोग वहाँ भी अवश्य आए, प्रयास करिए आने का, दोपहर को 3 बजे से लेके 6 बजे तक। हरे कृष्णा। आज का प्रसाद किनकी तरफ से है? आज का प्रसाद परमा माता जी और अचल प्रभु की तरफ से है। परमा माता जी आए।